गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अपना टॉपिक होगा विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव। देखिए, समान परिमाण और विपरीत प्रकृति वाले दो आवेशों की ऐसी व्यवस्था जिसमें वो दोनों बहुत ही पास पास स्थित हो, या फिर अपन यूं बोल सकते हैं ऐसी व्यवस्था जिसमें समान परिमाण वाले दो आवेश जिनकी प्रकृति विपरीत हो, अलग दूरी पर स्थित हो, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। देखिए, मान लो अपने पास दो आवेश है, एक तो Q माइनस है और एक Q प्लस है, प्लस Q है। ये दो आवेश स्थित है और इनके जो बीच की दूरी होती है उसको अपन 2a मानते हैं। तो इस व्यवस्था का नाम ही क्या है? विद्युत द्विध्रुव। उसके बाद आता है विद्युत द्विध्रुव घूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको अपन P से डिनोट करते हैं। देखो, किसी विद्युत द्विध्रुव के अंदर जो दो आवेश होते हैं उनमें से किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव घूर्ण कहलाता है। किसी विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव घूर्ण कहलाता है। देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को अपन P से डिनोट करते हैं। यह एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होती है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला बन जाएगा, इसको अपन P से डिनोट करते हैं। तो P इज इक्वल किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a, इन दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। सदिश राशि होती है। अब इसका मात्रक आवेश का मात्रक कूलाम होता है, ये दूरी है तो दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो इसका मात्रक बन जाएगा कूलाम इनटू मीटर, या इसका ऐसा जो मात्रक होता है उसको अपन डी/बाई भी बोलते हैं। तो ऐसा मात्रक क्या है? डी/बाई। उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक है किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। अपना टॉपिक है किसी द्विध्रुव के विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई अक्ष, ये अपन को ज्ञात करनी है। विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। देखिए, मान लो ये विद्युत द्विध्रुव है
माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये इसका ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। बीच की दूरी हो गई 2a, 2a। ये इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु है, इसको अपन O मान लेते हैं। अब इस विद्युत द्विध्रुव की ये जो है इसके ऊपर ये रेखा होती है, इस रेखा को बोलते हैं अपन अक्षीय रेखा। तो इस अक्षीय रेखा के ऊपर कोई बिंदु P स्थित है, मान लो वो बिंदु P यहां है, इस जगह, और इस P बिंदु की इस द्विध्रुव के केंद्र से दूरी मान लेते हैं समोदार। तो ये बीच की दूरी हो गई समोदार। अब इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है इस द्विध्रुव के कारण। तो देखो, सबसे पहले अपन A बिंदु पर स्थित आवेश के कारण इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। उसके बाद B बिंदु पर स्थित आवेश के कारण इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। फिर परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए अपन दोनों बिंदुओं पर स्थित आवेशों का तीव्रता को जोड़ देंगे, तो वो अपनी परिणामी तीव्रता आ जाएगी। तो देखो, चूंकि A बिंदु पर स्थित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की, थोड़ा सा मैं नीचे लिख देता हूं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस तीव्रता को बोलूंगा मैं EA। देखो, तीव्रता का फॉर्मूला होता है KQ को R स्क्वायर, अपने पीछे किया है पिछले वाले वीडियो के अंदर। तो EA इज इक्वल, A बिंदु पर जो आवेश है ये -q है, तो K -q, वो माइनस दिया मैंने यहां, अपॉन R स्क्वायर। इसका मतलब बिंदु P की A से दूरी। तो देखिए, बिंदु P की A से दूरी ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, ये दूरी प्लस ये दूरी, तो ये दूरी तो अपनी R है और ये दूरी हो जाएगी A, क्योंकि ये टोटल दूरी कितनी है 2a होती है, तो ये दूरी कितनी हो गई A। तो टोटल A से P के बीच की दूरी हो गई R प्लस A। तो ये हो जाएगा R प्लस A का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर दे दी फर्स्ट। इसी प्रकार B बिंदु पर स्थित आवेश के कारण P बिंदु पर तीव्रता, क्योंकि B बिंदु पर स्थित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इस तीव्रता को मैं बोलूंगा AB। तो देखो, AB इज इक्वल, के ऊपर आप करो फॉर्मूला सेम का सेम, तो B बिंदु पर आवेश प्लस क्यू है, तो ये हो जाएगा प्लस KQ अपॉन B बिंदु और P बिंदु के बीच की दूरी। देखिए, दूरी पर कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि टोटल दूरी R है
इस आर में से इतनी दूरी में से यदि इतनी दूरी में घटा दूं तो ये दूरी आ जाएगी अपने पास। तो टोटल दूरी ओ से पी की दूरी आर है और ओ से बी तक की दूरी आपको अभी बताया था मैंने ए हो जाएगी। तो ये दूरी हो जाएगी बी से पी के बीच की दूरी हो जाएगी आर माइनस स्मॉल ए। तो ये हो जाएगा आर माइनस स्मॉल ए का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। परिणामी तीव्रता और कैसे ज्ञात करोगे? समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर का योग करने पर। तो परिणामी तीव्रता को मैं ई से डिनोट कर देता हूं। तो ई बराबर हो जाएगा ई ए प्लस ई बी और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा वेक्टर ए इक्वल वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए बी। वैल्यू पुट अप करूंगी तो ए इज इक्वल ए का मान तो समीकरण 1 में ये रहा माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस समीकरण 2 अपनी ये दी के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अब इसमें जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो। तो ए इज इक्वल देखो के क्यू कॉमन आ रहा है, के क्यू कॉमन आ गया तो यहां पर बचा 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस साथ में माइनस हो रहा है प्लस यहां बच गया 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो अब मैं इसको थोड़ा हटा देता हूं। अब नीचे ले लो आप एलसीएम। तो ये आ जाएगा ए इज इक्वल के क्यू कॉमन पड़ा है आपके पास, नीचे एलसीएम आ जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर और आर माइनस ए का होल स्क्वायर। यहां पर आ जाएगा माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस यहां आ जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ए इज इक्वल के क्यू आर प्लस ए का होल स्क्वायर और आर माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल दो। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां पर आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ra कोष्टक बंद प्लस इसको भी a प्लस बी के होल स्क्वायर से बोल दो। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra। आगे बढ़ो। तो a इज इक्वल के क्यू ये देखो नीचे आर प्लस ए और आर माइनस ए, इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं आर प्लस ए और आर माइनस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे इसको। और ऊपर देखो
इस माइनस के चिन्ह को साथ में अंदर ले जाओ आप, तो ये हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस 2RA प्लस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA। अब इसमें माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर ये भी कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस 2RA ये जुड़ जाएंगे। अब नीचे देखो r प्लस ए और r माइनस ए, मैथ के अंदर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम इसी प्रकार से ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसको अपन आगे लिखेंगे E इज इक्वल के क्यू, देखिए ये हो जाएगा 4RA, और इसको मैं लिख रहा हूं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर, ये स्टेप आ गया मेरे पास। चलो आगे बढ़ते हैं। A is equal K Q, और इसको लिख रहा हूं मैं 2R इंटू 2A, लिख सकते हैं अपन इसको, और नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ए इज इक्वल, अब इसको देखो ऐसे लिख रहा हूं के इंटू 2R इंटू क्यू इंटू 2A, लिख सकते हैं अपन इसको, अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ए इज इक्वल, देखिए Q इंटू 2A, ये अभी अपन ने विद्युत ध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला पढ़ा है, तो P बराबर होता है Q इंटू 2A, तो अपन इसके स्थान पे P लिख सकते हैं, ठीक है। और यहां पर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, चूंकि जो ये दूरी होती है a है, a दूरी r की तुलना में बहुत ही कम है, तो चूंकि a स्क्वायर इज लेस देन r स्क्वायर, तो इस स्थिति में r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को लगभग अपन r स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको अपन इसके r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, r स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए ऊपर वाली इक्वेशन क्या बन गई, A इज इक्वल K इंटू 2R, और इसके स्थान पे क्या लिखेंगे P, और नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा E इज इक्वल K इंटू 2R इंटू P अपॉन R टू दी पावर 4। एक आर से कट गया तो Q बच जाएगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा E इज इक्वल 2KP अपॉन R क्यूब। ये इक्वेशन आ गया लास्ट में। तो किसी भी द्विध्रुव के कारण अक्षीय बिंदु पर स्थित, अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल 2KP अपॉन R क्यूब, और E को अपन ने क्या बोला, ऊपर E अक्ष बोला है, तो इसी को अपन E अक्ष से डिनोट कर सकते हैं, E अक्ष।
तो ये किसी द्विध्रुव के कारण अक्षय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।